सो देखो, इस ऑक्सीजन साइकिल में जो मेन कंपोनेंट इन्वॉल्व है ऑक्सीजन, ये एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में आपको मिलेगा? नाइट्रोजन साइकिल। एक्सक्यूज मी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के फॉर्म में मिलेगा क्या? ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में मिलता है ना हमें, ये O2, O2। एंड इट फॉर्म्स excuse me, it forms about 21% of atmosphere. ठीक है, क्या सिर्फ एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन है क्या? सर बायोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में भी है, बायोस्फीयर में तो रहेगा ही ना, हम तो इसको यूज करते ही है। ठीक है, यस। सो इस ऑक्सीजन का सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग, of oxygen within the biosphere is called as oxygen cycle. Both biotic as well as abiotic factors all are involved in oxygen cycle. The oxygen cycle is complex and carried out through oxygen gas as well as water, carbon dioxide, and other inorganic compounds. क्या सही है? यस सर। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं और सर मागची स्लाइड। देखो, सर एक बार ही समझाना। पढ़ो, इसमें से क्या नहीं समझा बताओ। ऑक्सीजन ये एटमॉस्फेयर में है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस, 21% एटमॉस्फेयर का पार्ट ऑक्सीजन है।
ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी में, पानी वाले वाटर बॉडीज में। क्या सही में है क्या? यस यस आप वो सर। ऐड देखते हो, वो कोई तो बिस्लरी की बोतल की ऐड है जिसमें 300% मोर ऑक्सीजन है। या फिर फिश कहाँ से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करती है? तो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज करती है थ्रू उनके फेरेंजेस एंड गिल्स के थ्रू। तो हाइड्रोस्फीयर में भी ऑक्सीजन होता है। The circulation and recycling of oxygen within the biosphere is called as oxygen cycle. Biosphere में जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड उसके आजू बाजू की अबायोटिक सिस्टम ये मिलकर जो बायोस्फीयर बनता है, ये बायोस्फीयर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन, एक जगह से दूसरे जगह जाना एंड रिसाइकलिंग, उसको यूज करना, फिर से ऑक्सीजन के फॉर्म में वापस आना, ये जो रिसाइकलिंग है इसको ऑक्सीजन साइकिल कहते हैं। अबायोटिक एज वेल एज बायोटिक फैक्टर्स ये दोनों भी इस ऑक्सीजन साइकिल में इन्वॉल्व है। ठीक है, वाटर वेपर इज नॉट अ लिविंग एंटिटी, इट इज इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल इज अ कॉम्प्लेक्स, और इस ऑक्सीजन साइकिल में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्चुअल ऑक्सीजन गैस एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। क्या सही है क्या? यस यस सर। सर। सो देखो, ऑक्सीजन लेने वाली, कंज्यूम करने वाली प्रोसेसेस कौन कौन सी है? ऑक्सीजन यूटिलाइज जहां पर किया जाता है, ऐसी प्रोसेसेस कौन कौन सी है? रेस्पिरेशन, कंबशन, कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, करोजन के लिए ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन, चाहिए, रस्टिंग करोजन का ही पार्ट है। डिकम्पोजिशन, इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन आ गया तो एक चीज हमें पता होनी चाहिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कौन कौन से है? एक है जहां पर ऑक्सीजन इज नेसेसरी, जिसको आप कहते हो एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एरोब्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरे टाइप का है जहां पर ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, जिनको एनेरोब्स कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या पार्ट है? हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बट देयर आर सम प्रोसेसेस जैसे बायोगैस जहां पर आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन की जरूरत है। एयर टाइट कंटेनर चाहिए, बाहर की हवा अंदर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, यस सर। तो ये रेस्पिरेशन के दो टाइप है। अब देखो, जैसे हमने बात की कि ये प्रोसेस ऑक्सीजन यूटिलाइज करती है, तो वैसे ऑक्सीजन को वापस देने वाली प्रोसेस कौन सी है? द प्रोसेसेस वेयर ऑक्सीजन इज जनरेटेड कौन कौन सी है?
सर एक ही प्रोसेस है। photosynthesis. ठीक है, Yes, sir. तो ये प्लांट्स ये क्या करने वाले हैं, ये ऑक्सीजन देने वाले हैं। ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रहेगा गैस करके। इसको कौन कौन यूटिलाइज करेंगे, Living organism. रेस्पिरेशन के लिए यूज करेंगे इसे। क्या मिलने वाला है यहाँ से, CO2. और किसके लिए यूज करेंगे इसको, कंबशन। कंबशन का एक प्रोडक्ट क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या सही है, Yes, sir. और कहाँ पर यूज होगा ऑक्सीजन, Corrosion. डिकम्पोजिशन एंड करोजन। यहाँ से क्या रिलीज होने वाला है, CO2। CO2. और इस CO2 को फिर से प्लांट्स Plants यूज लेंगे। करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ Photosynthesis. ये रेस्पिरेशन ये प्लांट्स खुद भी करेंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेट करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ Photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस को कहाँ लिखूं, सर यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस लिखना पड़ेगा ना। हाँ ऑक्सीजन इज यूटिलाइज, सॉरी CO2 इज यूटिलाइज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। सही है क्या, यस सर पक्का, यस सर ओके बहुत बढ़िया। सिंपल है क्या ऑक्सीजन साइकिल, हाँ इस लेवल पर सिंपल है। इसको अगर थोड़ा डिटेल में देखने देखने जाएंगे तो फिर ध्यान में आएगा सर ये तो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सर ये प्रोसेस बताया ना, क्या हुआ, प्रोसेस नहीं सुनाई दिया, फिर से बताओ। प्रोसेस हाँ प्रोसेस, फिर से एक्सप्लेन करूँ एक बार, हाँ ओके ठीक है बताता हूँ, जस्ट एक मिनट। तो देखो ये कौन है, प्लांट्स। प्लांट्स क्या करने वाले हैं, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के वक्त इस CO2 को कंज्यूम करते हैं एंड ऑक्सीजन को देते हैं। ये ऑक्सीजन आ गया एटमॉस्फेयर में। अब इस ऑक्सीजन का क्या होगा, डिकम्पोजिशन के वक्त डिकम्पोजर्स इसको यूज करेंगे, कंबशन के वक्त इसका यूज होगा, रेस्पिरेशन के वक्त हम ऑक्सीजन को यूज करने वाले हैं। इस सभी के प्रोडक्ट क्या है, सो रेस्पिरेशन से फिर से CO2 ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाएगा, कंबशन के बाद CO2 एटमॉस्फेयर में जाएगा, डिकम्पोजिशन के बाद CO2 एटमॉस्फेयर में जाएगा, एंड अगेन दिस CO2 is utilized by plants during photosynthesis और ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेना और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को वापस करना, ये ऑक्सीजन साइकिल पूरी हो गई। सही है, अब ये प्लांट यहाँ पर रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व है, यहाँ पर माइक्रो बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व है। सबको रेस्पिरेशन के लिए सभी एरोब्स को या सभी ऑर्गेनिजम्स को जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। ठीक है, यस सर ओके चलो, तो यहां से आगे गए तो कौन आ जाएगा पिक्चर में, कौन सी साइकिल बाकी है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन साइकिल बाकी है। चलो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं।
अब जैसे ऑक्सीजन के लिए लिखा वैसे नाइट्रोजन का मेन सोर्स कहाँ पर है? सो ऑलमोस्ट 78% ऑफ एटमॉस्फेयर is नाइट्रोजन गैस। ठीक है, कितना? 78%। 78%। बट एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये डायरेक्ट नाइट्रोजन प्लांट्स यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम इनको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। अदर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन आर नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया एक्सेट्रा। ठीक है, ये नाइट्रोजन के सोर्स है। लगे तो हम एक इंपॉर्टेंट पार्ट नोट डाउन कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म cannot use the free form of nitrogen. मतलब मुझे बताओ, अगर ऐसा किया तो आपको एक बहुत बड़े जहाज पर, जिस पर पानी का एक बूंद भी नहीं है, समंदर में छोड़ दिया तो क्या होगा? सर एट द डबल सांगता का? आपको बहुत बड़े शिप पर, शिप मतलब एक बहुत बड़ा क्या कहेंगे, लकड़ी का प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा, वो समंदर में है और आपको उसके ऊपर छोड़ दिया, क्या होगा? सर समझ लो नहीं। कुछ दिनों के बाद डिहाइड्रेशन से आप मर जाओ। सर डिहाइड्रेशन से क्यों? क्योंकि आपके बॉडी बॉडी का पानी वाटर वेपर के थ्रू रेस्पिरेशन के वक्त बाहर जाती रहेगा। ऊपर से धूप है, समंदर में है, बड़ा लकड़ी का प्लेटफॉर्म है, छप्पर नहीं है, तो धूप के कारण आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपके बॉडी से वाटर लॉस होते जाएगा। समंदर का पानी आप पी नहीं सकते हो। यस सर। और इसलिए इतने बड़े पानी में होकर भी आप प्यास के कारण मर जाओगे। यस सर। तो वैसे नाइट्रोजन के साथ है, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, पर फिर भी हमारे खेत में हमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ये सप्लाई करने पड़ते हैं, बिकॉज एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन ये डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। है क्या बात ध्यान में? यस सर। हाँ, ठीक है। अब देखो, फिर ये हो गए सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है? तो बिल्कुल डेफिनेशन तीनों की भी सेम है। द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन कार्बन साइकिल के लिए कार्बन, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन। द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन into the forms of different compound
through various biotic and abiotic processes. Is called as nitrogen cycle. All organisms, जैसे रेस्पिरेशन सबकी जरूरत थी, वैसे ही नाइट्रोजन भी हमारे सबके बॉडी में रहता है. All organisms participate in nitrogen cycle. Proteins and nucleic acids डीएनए जिसको आप कहते हो ना, डीएनए आरएनए, वो न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है. Contains नाइट्रोजन. ठीक है, सो दैट्स Yes. व्हाई नाइट्रोजन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अब कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व है इसमें, उनको लिख लेते हैं. सर 2 मिनट. सर मेंटल याद लिख लो लिख लो. झालं सर. चलो जाए आगे. डन सर. चलो तो देखो मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस कौन सी है. तो देखो ऑक्सीजन सॉरी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होने के बाद उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो सर कौन से फॉर्म में यूज कर सकते हैं. तो नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं. इसलिए पहली प्रोसेस है जहां पर नॉन यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन विच इज नाइट्रोजन गैस, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. जैसे ही ये वर्ड आता है आपको दो बैक्टीरिया का नाम याद आना चाहिए. कौन है? राइजोबियम. एग्जैक्टली एक राइजोबियम है और दूसरा लेग्यूमिनियस. लेग्यूमिनेस. तो प्लांट्स होते हैं, उनके रूट नोड्यूल्स में होते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन Denitrification. एंड चौथी है
डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो देखो एक्चुअली इस साइकिल में कैसा होने वाला है। ये हमारे सरफेस है या इसके नीचे सॉइल है। सो एक प्रोसेस है लाइटनिंग और दूसरा है लिग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स। तीसरा है अमोनिफिकेशन। इसके थ्रू ये जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होकर जमीन में जाएगा। सही है क्या? Yes, sir. देखो अमोनिफिकेशन में आ जाएगा अमोनिया। पहले हम इन प्रोसेसेस को लिखते हैं फिर आपको ये चित्र अच्छे से समझेगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। नाइट्रोजन गैस उसको नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट करना। कुछ एटमॉस्फेरिक प्रोसेस है जो ये काम करने वाली है, जैसे लाइटनिंग है। कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस है जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। एंड कुछ मैनमेड प्रोसेसेस है जिसको इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हम कहेंगे, जहां पर आप फर्टिलाइजर्स बनाकर जमीन में डालोगे। ठीक है, सो इस प्रोसेस में एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जमीन में आता है। लाइटनिंग इज एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन एक आ जाएगा वो, या इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर। अमोनिफिकेशन क्या है? तो अमोनिफिकेशन में रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू decomposition of dead bodies या excretory waste of organism। ये पता है कि आपको क्या होता है? Yes. क्या होता है यहाँ पर? आपने सुना है क्या कि खेत में ये काठेवाड़ी जो लोग होते हैं ना, जिनके पास बहुत बड़े अमाउंट में गाय भैंस और वो मेंढी
शीप होती है, उनको ये किसान लोग खेत में बैठने के लिए बुलाते हैं, अरे भाई साहब आ जाओ हमारे खेत में बैठो, हमारे खेत में जो कुआं है उसका पानी पियो, हमारे खेत में जो चारा है वो आपके गाय भेड़ियों को खिलाओ। इसके बदले में उनको 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए पर नाइट के हिसाब से देते हैं। बताइए। यस सर, पता है। जैसे No. आप होटल में जाते हो तो आपको होटल वाले को पैसे देना पड़ता है, इन लोगों को अपने यहाँ बुलाने के लिए इनको पैसे देने पड़ते हैं। ये पानी आपके खेत का यूज करेंगे, चारा आपके खेत का खाएंगे, फिर भी पैसे आप इनको दोगे, क्यों? इसके लिए। उनकी गाय भैंस बकरियां शीप ये वहां पर खाएगी, खाएगी तो उनका एक्सक्रेटरी वेस्ट, यूरिन एंड लैट्रिन, ठीक है, ये खेत में गिरेगा, दैट इज अमोनिफिकेशन। उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में अमोनिया होता है, उससे हमारी सॉइल फर्टाइल होती है, उससे ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है। वो गोबर का खाद, शेण खत जो खेत में फेंकते हैं, कंपोस्ट जिसे कहते हैं, वो इसीलिए हम फेंकते हैं। क्या सही है क्या? यस सर। Yes. फिर इस अमोनिया का into nitrite and then nitrate is called as ammonification. Is called as nitrification. And अब इसकी रिवर्स प्रोसेस, यहाँ पर तो हम एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में रख रहे थे, या ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन ऑलरेडी है उसको मरने के बाद या एक्सक्रेटरी वेस्ट के थ्रू वो नाइट्रोजन हम जमीन में दे रहे थे जो प्लांट्स यूज करेंगे। अब यहाँ पर तो नाइट्रोजन का यूज हम कर रहे हैं, अब इसको वापस भी देना पड़ेगा ना, तो दैट प्रोसेस इज डीनाइट्रिफिकेशन, conversion of nitrogen compounds into gaseous nitrogen, मतलब N2। सो देखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या लाइटनिंग, इन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किया, ठीक है, इन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किया, जमीन में नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स डाले। दूसरा है अमोनिफिकेशन, अमोनिया के फॉर्म में जो थे उसको नाइट्रिफिकेशन के थ्रू आपने फिर से जमीन में डाला। अब जमीन में नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स है जिनको ये डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे। क्या सही है क्या? Yes, sir. ये आ गए, अब इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करना इज बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। सो इस प्रकार से नाइट्रोजन को यूज करना, डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू वापस करना, ये हो गई हमारी नाइट्रोजन साइकिल। क्या क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. चलो लिख लो फिर।